Yes or no? So dear learners, we are going to learn about डायबिटीज। हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? डायबिटीज के बारे में जानने वाले हैं। डायबिटीज का एक बेसिक फंडामेंटल हम समझने वाले हैं कि डायबिटीज बीमारी होती क्यों, उसका रूट कॉज क्या है। किसी भी बीमारी का अगर हमें रूट कॉज पता हो, उसकी जड़ पता हो, प्रॉब्लम पता हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसमें क्या दिक्कत हो रही है, तो अगर हमें वो पता चल गया तो हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं रहा तो, अगर हमें मालूम ही नहीं रहा तो, उसका रूट कॉज ही नहीं पता हो तो हम क्या काम करेंगे, है ना। तो कल हमने क्या समझा था कि जब हम कोई खाना खाते हैं ना, मैं स्क्रीन के साथ आपको थोड़ा सा बताऊंगा जिससे कि और आपको क्लैरिटी आ जाए कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं ना, खाना में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाना में केवल दाल चावल रोटी सब्जी ही होता है ना। खाने में आप पिज्जा बर्गर स्नैक्स मंचूरियन और ये सारी चीजें ले रहे हो, वो भी खाने में ही काउंट होता है ना। तो जब भी आप खाते हो मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम चाय वगैरह लेते हैं, चाय के साथ हम क्या लेते हैं, टोस्ट ब्रेड लेते हैं। तो ये सारी चीजें जब भी हम लेते हैं तो क्या होता है, ये सब लेने से क्या होता है, ये देखिए है ना, ये हमारा क्या है, दिख रहा होगा है ना आपको। ये खाना क्या होता है, खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है। और जैसे ही खाना हमारे पेट में जाता है, खाना मतलब क्या, जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो ज्यादातर हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लेकिन हमारे खाने में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। लेकिन हमारे खाने में क्या होता है, आजकल के डेट में हम जो खाना खाते हैं उस खाने में क्या होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। हम जो रोटी खा रहे हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो हम चावल खा रहे हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जितने भी मैदा की सामानें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है, टोस्ट और ब्रेड से होती है। तो टोस्ट और ब्रेड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें क्या होता है, हाई मात्रा में ग्लूकोज होता है। कैसे होता है कि ये जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे जब पेट में जाता है और इंटेस्टाइन में जाकर के टुकड़ों में जब जो है कि टूटता है, और जब हमारे ब्लड में जाता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में जो है कि हमारे ब्लड में घूमता है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज क्या होता है, हमारे फूड पाइप के थ्रू जब हमारे स्टोमक में जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज घूमने लगता है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाना खाएंगे तो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमेगा। लेकिन जब ग्लूकोज ज्यादा होने लगता है, एक दिन में होगा क्या, एक दिन में मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगी क्या, नहीं। हमने सालों से उस पर मेहनत कर रहे हैं ना, हम जो है कि मैदा वाली चीजें जो खा रहे हैं, हम तली भुनी चीजें खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा बनने लगती है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ब्रेन क्या बोलता है, किसको बोलता है, पैनक्रियाज को बोलता है। पैनक्रियाज को बोलता है कि भाई देखो, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होनी चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल रहनी चाहिए, ब्लड में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही ब्लड में ज्यादा होगा ग्लूकोज की मात्रा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन क्या बोलेगा, पैनक्रियाज को सिग्नल देगा कि ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, ब्लड में बढ़ गई है, आप क्या करो, इसको रिड्यूस करो। तो पैनक्रियाज रिड्यूस करने के लिए क्या करेगी, इंसुलिन जनरेट करेगी, है ना, इंसुलिन सिक्रेट करेगी बीटा सेल्स के माध्यम से। और इंसुलिन क्या होते हैं, इंसुलिन जो है कि कैरियर का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड से ग्लूकोज को निकाल करके लेकर के जाते हैं हमारे सेल्स के पास। सेल्स क्या होती है, हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी हुई, हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई, 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और सेल्स के पास लेकर के जाते हैं तो हमारे सेल्स के पास क्या होता है, गेट होता है, रिसेप्टर्स होता है। ये गेट और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, गेट और रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में, जो हमारे सेल्स पे जो गेट होते हैं, जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आती है, गेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और ग्लूकोज हमारे सेल्स में चला जाता है, और सेल्स में जाने के बाद जैसे ही ग्लूकोज बर्न होता है हमें एनर्जी मिलती है। नॉर्मल मैकेनिज्म ऐसी होती है। लेकिन ग्लूकोज की मात्रा बार बार बढ़ रही है क्योंकि हम क्या है, खाना जो है कि तला भुना चीजें हम क्या कर रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं, रोज ही खा रहे हैं ना। मैदा वाली चीजें अब हमारी हैबिट हो गई है, मैदा वाली चीजें खाने के लिए। मैदा का जो है कि हमें आजकल जो है कि रोटियां भी मैदा के घर में बनने लगी है। आजकल जो है कि मैदा की हर एक चीज बन रही है ना। आप जितने पैकेट वाले फूड लेकर के आओगे उसमें जो है कि बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, सारी चीजें किससे बनती है, मैदा से बनती है। तो इसमें क्या होता है, हाई कैलोरी होता है। हाई कैलोरी होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो है कि कैलोरी बर्न नहीं हो पाती। अगर आप इनटेक कर रहे हो, ज्यादा कैलोरी ले रहे हो, तो आपको बर्न भी उस कैलोरी को करना है। अगर आप खाने में ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो अगर आपका कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपके सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्लूकोज गया सेल्स में, और ग्लूकोज क्या हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अभी सेल्स क्या है, आपका एनर्जेटिक है। जब सेल्स एनर्जेटिक रहेगा
तो अब क्या होगा, ग्लूकोज तो आपके ब्लड में बन ही रहा है, बार बार ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि ग्लूकोज कम करो। तो पैनक्रियाज का क्या रही है, बार बार इंसुलिन जनरेट करी, और जब बार बार इंसुलिन जनरेट कर रही है तो ये ग्लूकोज जब लेकर के आता है इंसुलिन सेल्स के पास, तो सेल्स क्या बोलता है कि हमें जो है कि अभी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या कर देता है, लीवर में डंप कर देता है। लेकिन लीवर की भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ज्यादा जो है कि उसमें ग्लूकोज जमा नहीं हो सकता है। तो फिर ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में घूमने लगते हैं, और फिर क्या करती है इंसुलिन, क्या करती है इन ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब ये फैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है, इसी फैट को विजरल फैट बोला जाता है। ये फैट क्या होते हैं, हमारे सेल्स के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही सेल्स के चारों तरफ जमा होते हैं, गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। गेट क्या होता है, चोक हो जाता है फैट की वजह से। और ये फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फैट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेल्स को जब चोक कर देते हैं फैट, अब जब सेल्स के पास ग्लूकोज को लेकर के जब इंसुलिन आती है, तो क्या कर पाता है, सेल्स अपने गेट को ओपन ही नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपका सेल्स गेट को ओपन नहीं कर पाता है, इंसुलिन को अंदर नहीं, इंसुलिन जो है कि ग्लूकोज को अंदर नहीं डाल पाती है सेल्स के अंदर, तो फिर क्या होते हैं, ग्लूकोज घूमने लगते हैं। और आपके बॉडी में तो पहले से ही ग्लूकोज है, और आप खाना खा रहे हो तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज तो पहले से ही आपके बॉडी में घूम रहा है, आपके ब्लड में घूम रहा है। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या हो रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है। और आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ग्लूकोज को जो है कि मैं पैनक्रियाज को बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज कम करो, लेकिन ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है। तो ब्रेन क्या कर रहा है, बार बार जो है कि पैनक्रियाज को सिग्नल देता है। और पैनक्रियाज क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाना स्टार्ट करती है उस ग्लूकोज को। क्या हो गया, गेट ही चोक हो गया है। जहां ग्लूकोज बर्न होने का जो गेट है, क्या हो जाता है, वो चोक हो जाता है। जैसे ही चोक हो गया, अब क्या होगा कि जो है कि पैनक्रियाज के ऊपर लोड ज्यादा पड़ने लगता है। बार बार जो है कि इंसुलिन बना रही है ना वो, कोई भी आदमी को अगर ज्यादा आप वर्क दो दोगे तो उसको लोड ज्यादा हो जाएगा। लोड होगा तो क्या होगा, वो थक जाएगा। आपकी पैनक्रियाज क्या हो जाती है, थक जाती है और इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। और जब इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो अब क्या होता है, पेशेंट को जब अंदर से इंसुलिन नहीं बनती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। अब पेशेंट को क्या होता है, बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो ये मैकेनिज्म है, नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अगर आपका सेल्स क्या हो गया, विजरल फैट की वजह से चोक हो गया, आप कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड ले रहे हो, आप अपने फूड में प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बनेगी। अब आपको क्या करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड तो आप खा ही रहे हो, है ना, तो साथ साथ में आपको क्या करना है, प्रोटीन का इंटेक आपको लेना है। आपको क्या करना है, विटामिन और मिनरल्स खाना है, फाइबर खाना है। जिससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज की मात्रा, जो ग्लूकोज का लेवल जितना बढ़ रहा है, ग्लूकोज का लेवल जो है कि ज्यादा बढ़ना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या कर हो गई है कि जो आपका सेल्स चोक हो गया है, जो गेट चोक हो गया, उसको ओपन करना पड़ेगा, फैट को बर्न करना पड़ेगा। अगर आपके फैट बर्न हो गए, विजरल फैट बर्न हो गए, तो क्या होगा, आपके गेट ओपन हो जाएंगे। कैसे होगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ा ना, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। आपको जो है कि प्रोटीन युक्त खाना खाना पड़ता है, आपको विटामिन और मिनरल्स खाना जो है कि खाना पड़ेगा। बिना विटामिन और मिनरल्स लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, फाइबर लेना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके विजरल फैट पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा वो समझेंगे। अब हम क्या समझते हैं कि अगर डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज क्या करती है, आपको पता है कि डायबिटीज क्या करती है, अलग अलग बीमारियों को जन्म देती है। अब डायबिटीज से एक बीमारी क्या होती है कि आपके आंखों पे असर पड़ता है। आपकी अगर आपको डायबिटीज है, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको आंख से धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपका विजन ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि अब ब्लड में क्या हो गया, चिपचिपा खून जो है कि जाने लगा। ये जब चिपचिपा खून जाता है, तो जो आंखों की छोटी छोटी नसें होती है, उसको जा करके क्या करता है, वो रिजिड कर देता है, हार्ड कर देता है। और जब हार्ड कर देता है, तो ब्लड सप्लाई आपके आंखों में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती है। एक रीजन ये हुआ कि आपकी जो छोटी छोटी नसें आंखों की, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है, वो छोटी छोटी नसों में जब एक चिपचिपा वाला खून जाता है ना, चिपचिपा, अगर किसी चीज पे अगर चिपचिपाहट हो गई, कुछ जम गया, तो क्या हो जाएगा, वो सख्त हो जाता है ना। आपने घर में देखा होगा कि अगर आप जो है कि क्या बनाते हो, अगर आप रसगुल्ला बनाते हो, चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो उस पे क्या होता है, चीनी चीनी ऊपर चिपचिपा जो हो जाता है, आपका हाथ चिपचिपा हो जाता है। तो उसी तरीके से जो नसें होती है ना, उसमें भी क्या हो जाती है, चिपचिपाहट की वजह से वो कड़ी हो जाती है।
और जब कड़ी हो जाती है तो उसमें ब्लड क्या हो जाता है, वो सक्रिय हो जाती है ना, पतली पतली नसें होती है, और उसपे अगर चीनी की परत जम गई तो क्या होगा, ब्लड को पास करने में दिक्कत होने लगता है। और जब ब्लड को पास करने में दिक्कत होने लगता है तो आपकी आंखों को जो है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जाता, और आपका विजन क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। दूसरा क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, डॉक्टर क्या देगा, दवाई। डॉक्टर दवाई देता है ना, क्या देता है, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर कुछ और देता है, डॉक्टर क्या देता है, दवाई देता है। तो जब दवाई देगा डॉक्टर तो क्या होगा, जैसे ही आप दवाई खाओगे आपका ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा। दवाई खाने से क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा। और जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो बार बार आप क्या करो, दवाई खा रहे हो तो कम हो रहा है, जब दवाई का असर खत्म हो रहा है तो बढ़ जा रहा है। तो ये बार बार जब ये फ्लक्चुएशंस होता है, फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होता है, आपकी आंखों की नसों पे लोड आता है। और उसकी वजह से क्या होती है, आपकी आंखें की रोशनी जो है कि धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। तो आप कभी भी देखो कि डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है, आंख की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है ना। कभी भी आप पूछना कि धीरे धीरे जो है ना, अगर लंबे समय तक ये डायबिटीज बनी रही और उस पे जो है कि प्रॉपर तरीके से दवाई खाने के बाद भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि आप डायबिटीज हो और आप जो है कि दवाइयाँ खा रहे हो और आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको किडनी की प्रॉब्लम क्यों होगी, तो मैं आपको बताता हूँ किडनी की प्रॉब्लम क्यों होगी। क्योंकि जो आपकी किडनी होती है ना, किडनी, आपके पास दो किडनी होती है, हर किसी के पास दो किडनी है। तो एक किडनी पे 10 लाख नेफ्रॉन्स और दूसरे किडनी पे 10 लाख नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर। ये फिल्टर क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करेंगे, है ना। आपके शरीर में जो भी गंदगी रहेगी क्या करेंगे, उसको फिल्टर करने का काम करेंगे। अब इस फिल्टर पे अगर आपके खून में चिपचिपा वाला ब्लड आने लगे, शुगर वाला ब्लड जाने लगे, तो क्या होता है, जो फिल्टर होते हैं किडनी के नेफ्रॉन्स पे जाकर के चिपक जाते हैं। किडनी के फिल्टर पे, फिल्टर को नेफ्रॉन्स बोला जाता है ना, मेडिकल टर्म में उसे नेफ्रॉन्स बोला जाता है। उस नेफ्रॉन्स पे जाकर के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपकने की वजह से क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लंबे समय तक अगर कोई चीज चिपकी रहे तो क्या होगा, आप उसको हटाओगे नहीं तो क्या करेगी, उसको डैमेज करेगी। और वो डैमेज करने की वजह से धीरे धीरे आपको किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। किडनी इसलिए बोलते हैं कि, और आपको अगर शुगर है तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है ना, बार बार पेशाब आती है, बार बार पेशाब होता है तो किडनी का क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। जब लोड बढ़ जाता है तो वैसे भी किडनी क्या होती है, धीरे धीरे ओवरलोड होने की वजह से किडनी जो है कि खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट की प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो जाएगी, डायबिटिक पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है, डायबिटिक पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जब आपका सेल्स काम करना बंद कर दिया तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी। अगर आपका सेल चोक हो गया है ना, भृगु सर हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं धीरे धीरे यस अंदर, सर। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा आंखों की प्रॉब्लम कैसे हुई, आपने देखा किडनी की प्रॉब्लम कैसे हो रही है, कि किडनी पे लोड पड़ रहा है, क्योंकि हम बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं तो किडनी पे लोड पड़ेगा, किडनी पे लोड पड़ेगा तो किडनी क्या होगी, डैमेज होना स्टार्ट होगी। किडनी के नेफ्रॉन्स पे चिपचिपा वाला ब्लड जाएगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन्स को जो है कि खराब करेगा। तो जो किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हमने देखा आंखों की प्रॉब्लम कैसे हो रही है, कि चिपचिपा वाला खून जा रहा है, वो क्या कर रहा है, छोटी छोटी आंखों के पास जो है ना छोटी छोटी नसें होती है, उसको क्या कर देती है, रिजिड कर देती है, हार्ड कर देती है। और वहां पे क्या होता है, जो छोटा छोटा जो रास्ता होता है जिससे ब्लड पास होता है, उसमें चिपकने की वजह से क्या होता है, रास्ता जो है कि सकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाती, इसलिए आंखों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम कैसे होगी, तो हार्ट की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि जैसे ही जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, विजरल फैट जमा हो जाता है, चोक हो जाता है। अब आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऑलरेडी आपके बॉडी में ना सेकेंड मैकेनिज्म बना करके रखी गई है, कि एक मैकेनिज्म फेल हुई तो दूसरी मैकेनिज्म काम करने लगती है। तो दूसरी मैकेनिज्म कैसे काम करने लगती है, कि इधर अब सेल्स क्या हो गया, चोक हो गया, सेल्स में ग्लूकोज बर्न नहीं हो रहा और आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होता है, अब लीवर काम करना स्टार्ट करता है। लीवर क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड बनाना स्टार्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, एक फैट का फॉर्म होता है, फैट के द्वारा आपको एनर्जी देने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो लीवर क्या करता है, आपका ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाना स्टार्ट करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है ना,
अपने थ्रू जो है क्या होता है, ब्लड में मूव नहीं कर पाता, उसके लिए वीएलडीएल बनाना पड़ता है। वीएलडीएल भी कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होता है। वीएलडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को यानी कि ट्राइग्लिसराइड को लेकर के जाता है ब्लड में, और जिस सेल्स को जरूरत होती है वहां पे क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को छोड़ देता है, और वहां से आपको एनर्जी मिल जाती है। बड़ी मैकेनिज्म बनाई हुई है ना, बहुत जो है कि अलग है। सारे मेडिकल टर्म्स अलग है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड खुद से मूव नहीं करता ब्लड में, तो वीएलडीएल के थ्रू उसको क्या करता है, पैकेट बना करके जो है कि ट्राइग्लिसराइड को डाला जाता है, और वहां से सेल्स के पास आपको एनर्जी मिलती है। गेट चोक हुआ ना, बाकी मैकेनिज्म जो है कि काम करती है, तो उसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड जैसे वीएलडीएल से निकल जाता है, तो वीएलडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड हो जाता है एलडीएल। एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल बड़ा खतरनाक होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपके धमनियों में, आपकी आर्टरीज में, आपके जो हार्ट में जिसमें ब्लड जो है पास हो रहा है, उसके बीच में जाकर के कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपकना स्टार्ट कर देता है। और धीरे 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 लंबे समय से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल चिपक रहा होता है, चिपक रहा होता है, चिपक रहा होता है। और उस दिन हमने दिखाया था ना वीडियो, वीडियो दिखाया ना, कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से आपके आर्टरीज में जब चिपकने लगता है, तो फिर क्या होता है, ब्लड जो है कि पास होना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि रास्ता को क्या कर दिया, कोलेस्ट्रॉल ने चोक कर दिया। उसी को ब्लॉकेजेस बोला जाता है, कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज होगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना ब्लॉकेज के लिए, तो जब वो ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपके हार्ट से ब्लड पास करना क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या होगा, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपके बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, और आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। घबराहट होना स्टार्ट हो, किसके पास जाओगे आप, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर क्या बोलेगा, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। ब्लॉकेज हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन, है ना, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। पहले क्या करेगा, वो एंजियोग्राफी का टेस्ट करेगा। एंजियोग्राफी टेस्ट में क्या पता चलता है कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेजेस है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपको बोलता है कि भैया आप जाओ आईसीयू में लेट जाओ, और हमारे डॉक्टर वॉक्टर नर्स वर्स आएंगे, उनको खान खर्चा आप जरूरी है ना, बहुत दिनों से मिले नहीं, तो आपको बुलाएंगे, बेड पे लटाएंगे, और अगर आपका जो है कि कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, आपका हार्ट में से ब्लॉकेज निकालेंगे नहीं। क्या लगता है आपको, कोलेस्ट्रॉल निकाल देंगे? कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल नहीं निकालते, क्योंकि एलोपैथिक में क्या होता है, रूट कॉज पे काम नहीं किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक स्ट्रेन डाल दिया जाता है, और स्ट्रेन क्या करता है, आपकी आर्टरीज को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। स्टेन क्या करता है, ब्लॉकेज नहीं रिमूव करता, वो जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको उसको रिमूव वगैरह कुछ काम नहीं करता, वो वहीं का वहीं रहता है। उसमें क्या किया जाता है कि स्ट्रेन डालने से जो ऐसी नली थी, खून की नली थी, ये नली क्या हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और ब्लड क्या होता है, पास करना स्टार्ट कर देता है, और आपको अच्छा लगने लगता है। और आपने सोचा कि मैंने 2 लाख 3 लाख रुपया लगाया, मैं जो है कि ठीक हो गया। लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में बन ही रहा है ना, क्योंकि आपने खाना कहाँ छोड़ा है, खाना छोड़ना नहीं है। खाना कौन सा, वो वाला, मैदा, पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स, मंचूरियन, पानी पूरी, तेल वाला। आपने समोसा जो लाते हैं उनका तेल देखा है क्या, तेल जिस दुकान से आप समोसा लेकर के आते हो, कितने सालों तक वही तेल में, तेल पे तेल, तेल पे तेल, तेल पे तेल डाले रहते हैं, और कितने चाव से हम खाते हैं। उनकी कढ़ाई देखा है क्या आपने, कढ़ाई, जिस कढ़ाई में तेल में जो है कि छानते हैं समोसा, है ना, और बाकी सारी चीजें छानते, देखा है क्या कढ़ाई कैसी रहती है, कितनी अच्छी रहती है, रोज रगड़ रगड़ के उसको साफ किया जाता है ना। और वही क्या करता है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाना। तो वो आपने छोड़ा क्या, वो तो नहीं छोड़ा। प्रोटीन खाना स्टार्ट किया क्या, नहीं। विटामिन ले रहे क्या, नहीं। मिनरल ले रहे क्या, नहीं। फाइबर ले रहे क्या, नहीं ले रहे। तो वो तो मैकेनिज्म चालू है, कोलेस्ट्रॉल तो बनेगा ही, है ना। कोलेस्ट्रॉल बनते बनते क्या होता है, उस आर्टरीज के आगे कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि मल्टीपल जगह जब ब्लॉकेजेस हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। 5-6 लाख रुपया तो लगेगा, 7 लाख रुपया तो लगेगा, है ना। अब फिर बाईपास सर्जरी आप करवाते हो, तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है, इधर से एक और रास्ता बना दिया जाता है, ब्लड को पास करने के लिए एक अलग तरीके से रास्ता बना दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो बीच का भाग होता है जहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उससे मतलब ही नहीं रहता, दूसरा रास्ता बना दिया। तो क्या रास्ता लगता है कि आपको, और आगे चल करके, तब तक तो बुढ़ापा ही आ जाता है ना, जाने का समय हो जाता है ऊपर, है ना।
बाईपास सर्जरी वर्जरी करवा लिया तो जाने का भी समय हो जाता है। तो इस तरीके से हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। आपका हार्ट जो है ना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। किडनी का प्रॉब्लम हमने देखा, आंखों का प्रॉब्लम देखा, आपके नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। नर्व्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके हाथ पैर में सुन्नपन्ना आने लगती है ना। आपको जो झुनझुनी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, क्यों होता है? आपका जो है ना उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं ना। जब आपकी नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, क्यों नर्व डैमेज होती है? जो छोटी छोटी जो नसें होती है ना, वही चीज होता है। उसमें क्या होता है, जो जा करके खून क्या होता है, चिपक जो है कि ग्लूकोज चिपकना स्टार्ट कर देता है। आपकी छोटी छोटी नसों को क्या करता है, हार्ड कर देता है, सख्त कर देता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और वहां पे क्या होता है, जब प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे झुनझुनी जैसा आपको फीलिंग आएगा। आपको फीलिंग आएगी चींटी कुछ काट रही है ना, आपको ऐसा फीलिंग आएगा। वहां पे झुनझुनीपन आने लगेगी आपको। तो आपका नर्व क्या होना लगेगा, आपकी नसें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको सुन्नपन आने लगेगा, है ना, बॉडी में सुन्नपन आने लगेगा। थोड़ी देर आपने बैठा, वहां से ब्लड पास नहीं किया, वहां पे आपको झुनझुनी आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम क्या होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं। पैरों की समस्या मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को पैर काटने पड़ते हैं। सुना है कहीं घाव हो गया तो? घाव जल्दी नहीं भरता है। डायबिटिक पेशेंट के घाव जो है कि जल्दी नहीं भरते। क्यों नहीं जल्दी भरते हैं? क्योंकि पैर तो उनको जो है ना चोट लग जाती है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि नर्व से खून पास ही नहीं हो रहा है, नसों में प्रॉपर तरीके से खून पास नहीं हो रहा है। तो उनको क्या लगता है कि मुझे चोट ही नहीं लगी है, लेकिन अंदर से तो चोट लगी रहती है। अब वो क्या होता है, वहां पे धीरे 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 चोट क्या हो जाती है, गहरा रूप लेती है और इन्फेक्शन हो जाता है। और इसकी वजह से जो है कि इन्फेक्शन जो है ना लंबे समय तक चलते रहता है और उनको पता नहीं चलते रहता, और उनको क्या करना पड़ता है, उनके पैर वैर कटवाने पड़ जाते हैं। तो ये छोटी जो है ना डायबिटीज छोटी मोटी चीज नहीं है। किसकी वजह से हो रही है? आपकी मेहनत की वजह से हो रही है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, रोज आपके घर में समोसे आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो, बढ़िया बढ़िया आजकल जो है कि फ्रूटी और क्या क्या सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो आप ले रहे हो ना, आपकी मेहनत का नतीजा है। जिसपे आप इतना रुपया खर्चा आप कर रहे हो, भाई आप ही खर्चा कर रहे हो। डायबिटीज को लाने के लिए आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, सालों से मेहनत कर रहे हो, एक साल से थोड़ी कर रहे हो, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हो। और आप ही नहीं मेहनत कर रहे हो, है ना। आपके घर में आपकी बीवी बच्चे सब मेहनत कर रहे हैं। बीवी बढ़िया बढ़िया जो है कि आपको तला भुना चीजें खिला रही है, बच्चे जो है कि आपको बोलते हैं पापा केक लाना, पापा ये लाना, पापा वो लाना। सब मेहनत कर रहे हैं डायबिटीज लाने के लिए। एक आदमी मेहनत कर रहा है क्या? पूरा परिवार ही मेहनत कर रहा है। क्यों मेहनत कर रहा है? नहीं, जानकारी नहीं है, इसकी वजह से सब लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप काम करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं। ये आपको जानकारी मिल गई तो आप क्या समोसा खाना बंद कर दोगे? नहीं। आप क्या तेल भुना चीजें खाना, प्रोटीन विटामिन मिनरल खाना शुरू कर दोगे? आप तो बोलोगे सर मुझे अभी डायबिटीज हुई कहाँ है, होने दो तब तो मजा आएगा, मिल बैठेंगे दो यार, देखेंगे क्या होता है मजा डायबिटीज में, थोड़ा सा मजा वजा चखेंगे, उसके बाद देखेंगे, है ना। अभी से आप प्रोटीन विटामिन मिनरल लेना स्टार्ट करोगे क्या? नहीं। क्यों आप जो है कि वेस्टेज के सप्लीमेंट्स लोगे, क्यों पैसा खर्चा करोगे? हम तो स्वस्थ है अभी, हमें कहाँ पता डायबिटीज है कि नहीं है। लेकिन धीरे 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 डायबिटीज अंदर बन ही रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली वैसी हो गई है। लीवर की समस्या आपको हो जाएगी, है ना। एक फैटी लीवर क्यों समस्या हो जाती है, आपका लीवर ही पूरा फैटी हो जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है, फैट जमा हो रहा है ना आपके बॉडी में। ये क्या कर देता है, आपके लीवर को फैटी लीवर बना देता है। जब फैटी लीवर बन जाता है तो आपको क्या हो जाती है, पेट की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है ना। स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। क्यों स्किन प्रॉब्लम क्यों होगा? आप बार बार यूरिन जाओगे ना, यूरिन जाओगे तो आपके बॉडी से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा तो आप हाइड्रेट नहीं रहोगे, तो क्या होगा, आपकी स्किन सूखने लगेगी ना, स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो डायबिटिक पेशेंट को स्किन की भी प्रॉब्लम होती है। इनकी स्किन क्या हो जाती है, ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, उनको खुजली होना स्टार्ट। जब ड्राई स्किन हो जाएगी तो क्या होगा, खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। वैसे भी तो ब्लड जो है कि ब्लड में जो है में ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रही ना, छोटी छोटी जो है कि आर्टरीज में ब्लड कहाँ पास कर रहा है, बराबर तरीके से पास ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया, रिजिड होते जा रही है, हार्ड होते जा रही है। अच्छा, तुरंत हो जाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे होता है, मैकेनिज्म धीरे धीरे होती है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारी चीजें होते रहती है। तो आपको त्वचा संबंधी रोग होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होगा? तो कोलेस्ट्रॉल केवल हार्ट की आर्टरीज में जाकर के जमा नहीं होता है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल आपकी जो ब्रेन की जो नस है उसमें जाकर के जमा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे जमा हो गया, ब्रेन की नसों में जाकर के जमा हो गया, तो क्या करेगा आपको,
और वहां पे अगर वो फट गया है ना, वो कोलेस्ट्रॉल अगर फट गया तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। अगर आपकी कहीं और जगह पे अगर ब्रेन की नसों में जो है कि डैमेज आ गया तो हो सकता है कि आपका पैरालिसिस का भी रूप ले ले वो। उसी को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। समझ रहे हैं क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए, डायबिटीज के लिए हमें, है ना। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है क्योंकि आपका जो है कि आपके सेल्स प्रॉपर तरीके से उनको जो है कि चीजें नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपके सेल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है। आपका वाइट ब्लड सेल्स होता है ना, वो जो है कि सुनना बंद कर देता है। उसको जो है कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है ग्लूकोज लेवल बढ़ने से। और वो क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स ही क्या करता है, आपके जो अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है, उससे लड़ने का काम करता है। लेकिन ये आपने जो है कि ब्लड को क्या कर दिया, चिपचिपा कर दिया, उसकी वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी भी जो है कि फंक्शनिंग जो है कि रुक जाती है। जितनी इफिशियंसी से वो काम कर सकते हैं उतनी इफिशियंसी से काम नहीं करते हैं। और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सेक्सुअल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उस पे प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसके वजह से क्या होता है, आपको जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहां तक प्रॉपर तरीके से ब्लड पास ही नहीं हो पा रहा, छोटी छोटी कैपिलरी, छोटी छोटी नसों में जो है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे क्या हो गया, चिपचिपा खून जमा हो गया है, चिपचिपा ब्लड जो है कि पास हो रहा है। तो हमने क्या समझा, इतने तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। अब इतना हमने इसलिए बताया, ज्यादा बता दूंगा तो फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो जितना समझना है उतना ही समझिए, है ना। इतना काफी है और ज्यादा बताना है? इतना तो काफी होगा ना, इतनी सारे प्रॉब्लम बता दिए सर, क्या एक बीमारी बताया और ऊपर से इतनी सारी बीमारी आपने बता दिया, है ना। तो डायबिटीज से ये सारी चीजें दिक्कतें हो रही है। अब हमें करना क्या है, क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपल सा काम है, आपको दो चीजें करनी है। अच्छा, डायबिटीज हो क्यों रही है, बीमारी क्यों हो रही है, जड़ क्या है इसका? जड़ क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी खाने खाने की शैली है, जो हम खाने में जो खा रहे हैं केवल हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का इंटेक करना है। उससे क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज का जो लेवल बहुत तेजी मात्रा से आपके ब्लड में बढ़ रहा है, वो क्या होगा, ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल्स को कम करते हैं। तो इस केस में अगर आपको सजेस्ट करें तो क्या आप ले सकते हैं, वेस्टीज का स्पिरुलिना आप ले सकते हैं। स्पिरुलिना में क्या है, 46 न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को जरूरत है ना। उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, आपको विटामिन भी मिल जाएगा, उसमें आपको मिनरल्स भी मिल जाएगा। अगर आप एक स्पिरुलिना सुबह और शाम लेते हैं और 6 दिन तक लगातार लेते हैं तो ऐसा स्टडी पाया गया है कि आप, आपने ये समझ लो कि आपने 500 सेव खा लिए, 500 एप्पल खा लिया। 500 एप्पल में जो आपको एनर्जी मिलेगी, 500 एप्पल में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आपको लगेगा, वो एक स्प्रूना आपने सुबह और शाम खा लिया लगातार 6 दिन तक, तो समझो आपको 500 आपने एप्पल खा लिया। आपने 10 गुना गाजर खा लिया। तो आप थोड़ा सा स्टडी करना, गूगल पे करना है, सारी चीजें दी हुई है गूगल पे, है ना। गूगल आप करना है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं उसको सीधे कि आंख बंद करके मान लेना है। ये जो बातें बताई गई ना, थोड़ा सा स्टडी करना कि सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। ये होता है प्रॉब्लम या नहीं होता है, ऐसे ही होता है या कुछ और तरीके से होता है, कि बताने के लिए बता दिया, हमने सुन लिया। थोड़ा सा आप खुद अपनी स्टडी करना है ना। तो आप स्पिरुलिना आप ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपका आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिलने लगेगा। लेकिन जो आपका विजरल फैट जो जमा हुआ है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विजरल फैट जमा हुआ है उसके लिए आपको फ्लैक्स ऑयल लेना है। फ्लैक्स ऑयल क्या करेगा, फ्लैक्स ऑयल आपका जो विजरल फैट है उसको धीरे 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 क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और आपके क्या होंगे, गेट के पोर्स जो है कि ओपन हो जाएंगे, जो सेल्स के गेट है ना, जो सेल्स के रिसेप्टर से ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो जाएंगे तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर जाने लगेगा। और यही तो गड़बड़ हुई थी ना, गड़बड़ तो यहीं से चल रही थी कि आपके सेल्स के जो रिसेप्टर है वो बंद हो गए थे, चोक हो गए थे। जब वो ओपन हो जाएंगे तो ग्लूकोज जो सही तरीके से आपके बॉडी में जो है कि जाना चाहिए वो जाने लगेगा। तो दोनों तरीके से आपको काम करना है। एक काम क्या करना है, आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स लेना है। और दूसरा तरीका क्या करना है, आपको अलसी जो है कि जवस यानी कि फ्लैक्स सीड ऑयल आपको लेना है, जिसकी वजह से आपका जो है कि
विजरल फैट आपका कम हो जाएगी। और अगर ये कब लेना है, जब आप नॉन डायबिटिक यानी कि आप डायबिटिक नहीं है, मतलब डायबिटीज आपको रोग नहीं हो। अगर आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है तो इसके साथ साथ आप नीम कैप्सूल आप ले सकते हैं। हमारे वेस्टीज में ग्लूको हेल्थ सप्लीमेंट्स है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर मैं क्यों वेस्टीज खाऊं, इसमें क्या है ना, मैं क्यों खाऊं, आपके बोलने से मैं वेस्टीज का सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं। तो आप मत खाओ, वेस्टीज का सप्लीमेंट्स मत खाओ। आप क्या करो, प्रोटीन युक्त चीजें खाओ, विटामिन वाली चीजें खाओ, मिनरल्स वाली चीजें खाओ। ये कहाँ पे मिलेगी, आपको फ्रूट्स में मिलेगी, फ्रूट्स में, फल में मिलेगी, सब्जियों में मिलेगी। लेकिन ये देखना कि जो है कि आपके पास जो फल और फ्रूट्स आ रहे हैं ना, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से खेती होनी चाहिए। लेकिन अभी तो खेती जो हो रही है सभी तो फर्टिलाइजर वाली हो रही है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं, है ना। यूरिया डीएपी डाल करके खेती हो रही, तो केमिकल वाली ही खेती है। तो आप अगर सोचोगे कि सब्जियों से मिल जाएगा मुझे प्रोटीन विटामिन मिनरल, तो नहीं मिलने वाला। ऊपर से उल्टा क्या हो जाएगा, आप जो है कि केमिकल अंदर डाल लोगे, कैंसर के सेल्स पनपने लगेंगे, है ना। और इतना खाने से नहीं होगा, आपको भर भर करके कटोरा कटोरा दाल खाना पड़ेगा, तब जा करके प्रोटीन मिलेगी। आपको जो है खूब ढेर सारे सेव खाने पड़ेंगे, और बहुत सारे तमाम सारे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। और बाहर वाला भी आपको नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको खुद उसकी खेती करनी पड़ेगी। या तो खेती में पैसा खर्चा कर लो, या जो है कि सप्लीमेंट्स लेकर के अपना काम चला लो। अगर आप मेहनती आदमी हो, बोले नहीं मैं अब अपनी खेती करूंगा, है ना, मैं उगाऊंगा फल फूल सब्जी, तो आप कर सकते हो, आपको खुली आजादी है। या फिर आप क्या करिए, आप समझदार प्राणी होगे तो सिंपल से जाएंगे, कौन जाएगा खेती करने, इससे बढ़िया जो है कि मैं जाऊं फ्लैक्स ऑयल लेकर के आऊं, अपना विजरल फैट कम करूं, प्रोटीन जो है कि लूं, विटामिन लूं, मिनरल्स लूं, सब मिलता है वेस्टेज में। इसीलिए वेस्टेज जो है कि क्या है, हेल्थ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो आई होप दैट आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। कल हम बीपी के ऊपर बात करेंगे। बीपी किस तरीके से जो है कि हाई बीपी के लोग शिकार कैसे होते जा रहे हैं, और डॉक्टर के पास कितने सालों से, है ना, खाते जा रहे हैं, और मरते दम तक बीपी की दवाइयाँ खाते जाएंगे। उसी तरीके से डायबिटीज की भी दवाई लोग मरते दम तक ही खाएंगे, अगर नहीं उनको नॉलेज रहा ना, उनको अवेयरनेस नहीं रही, उनको जानकारी नहीं रही। तो डॉक्टर तो बैठा हुआ है, डॉक्टर के पास आप जाओगे डायबिटीज की दवा करने, अब बोलेगा कि आपको आंख की प्रॉब्लम होगी तो आप आंख के पास जाओ, आंख वाले डॉक्टर के पास जाओ। फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी तो आपको किडनी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब आपको डायबिटीज वाले के पास भी जाना है, आपको किडनी वाले के पास भी जाना है, आपको आंख वाले के पास भी जाना है, जब आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो बीपी वाले डॉक्टर के पास जाना है। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का भी जो है कि आपको देखना है, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो हार्ट वाले के पास भी जाना है। तो वो तो चलता रहेगा, चक्रव्यूह में एक बार आप फंस गए तो आप जो है कि घूमते रहोगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो गया, अगर आपको ज्ञान हो गया, आपको समझ हो गई, आपको समझ में आ गया कि इसकी जड़ क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जा रही है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना, केवल सुनना नहीं है। अब क्या करना है, जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि सीख लो, सीख करके लोगों को समझाना आप स्टार्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, सीख करके समझाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो है कि यही चीज तो करना है आपको। आपको यहाँ पे जो है कि सामान नहीं बेचना है, बेचना नहीं सीखना है, सेल्स पर्सन नहीं बनना, आपको क्या बनना है, हेल्थ कोच बनना है, आपको हेल्थ कंसल्टेंट बनना है। लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को, एक कला आपके अंदर आ गई तो प्रोडक्ट तो अपने आप जो है कि लोग लेंगे। लेकिन एक कला आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को क्या करिए, आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आएगा ना, ये जो सारी सारी बातें बताई ना, प्रैक्टिस करने से आएगा। सो विश यू वेल्थ। अभी हमारा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। कल कुछ सवाल होंगे तो आप जो है कि सवाल पूछना, और हम बीपी पे बात करेंगे, बीपी किस तरीके से जो है कि उसके जड़ पे बात करेंगे कि जड़ क्या है बीपी की। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने सुना, समझा और जाना, और आई होप दैट कि इन सारी चीजों पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, बैठे मत रहो, है ना। करना स्टार्ट करिए, सीख करके लोगों को बताना स्टार्ट करिए, लेकिन पहले खुद तो इस्तेमाल करिए, फिर तो लोगों को विश्वास दिलाएंगे। इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे होगा लोगों को, है ना। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और सोचेंगे कि मैं लोगों को विश्वास दिला दूं, तो नहीं होने वाला, नहीं आएगा उनको विश्वास। वो पूछेगा आप स्पिरुलिना खाते हो, बोला मैं तो पैसा बचाता हूँ। आप फ्लैक्स ऑयल खाते हो, नहीं नहीं मुझे क्या खाने की जरूरत है, मैं तो तुमको खिलाना चाहता हूँ, तो बोलेगा पहले तुम खा लो फिर मुझे खिलाना।
हरे 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 हरे